हम चाहते हैं कि हम बहुत कम मेहनत किए या कोई मेहनत किए बिना अपने पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करें। तो कोई भी चीज़ जो आपको रातों रात अमीर बना देती है, सपनों की नगरी में ले जाती है, वो रातों रात आपको ज़मीन पर भी लेके आ सकती है। ये है पोंजी स्कीम, ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो लोग हैं ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपका कुछ भला नहीं कर सकते। तो ये तमाम फ्रॉड जो होता है वो शुरू में बहुत ही प्यारा लगता है, दिल को लुभाता है, आपको अपनी तरफ खींचेगा। याद रखिए, ये लानत शुरू होती है लालच से और इसका अंजाम बर्बादी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। दोस्तों, आज एक ऐसे इशू पे हम लोग बात करते हैं जिसका नुकसान सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हो चुका है। ये एक स्कीम है जिसको हम पोंजी स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग इसके नाम से जानते हैं। ये बुनियादी तौर से रातों रात अमीर बनने का जो सपना है, जो करीब करीब हम सब लोगों के मन में होता है। हम चाहते हैं कि हम बहुत कम मेहनत किए या कोई मेहनत किए बिना अपने पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर लें। और हमारे पास लोग भी ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं जिसमें कि ये चीज़ वो बताते हैं कि सच हो जाएगी। मुझे याद है कि एक बार मैं दुबई गया हुआ था एक प्रोग्राम में। वहाँ पे इसी किस्म के एक फ़र्म की एमडी उस प्रोग्राम में मौजूद थी और लोग बहुत ज़्यादा उनको एडुलेशन से देख रहे थे। और मुझे भी बताया गया कि भाई, इनकी स्कीम में अगर आप पैसा लगाएंगे तो साल में 2 गुना हो जाएगा। ये एक बड़े होटल के जो मीटिंग हॉल है या फंक्शन हॉल है, उसको जाने वाली जो रास्ता होता है, वहाँ पे ये मुझे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। अब मैंने बरजस्ता कहा कि ये जेल जाएंगे। मेरे साथ जितने भी लोग थे रुक गए, मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी मेहमान, वो भी मेहमान, हमें एक ही स्टेज शेयर करना था। उन्होंने कहा, भाई आपने क्या कहा? मैंने कहा, ये साहब जेल जाएंगे। तो कहने लगे, आप क्या मजाक कर रहे हैं? इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा कारोबार, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का टर्नओवर, और आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा, इनकी जो स्कीम है, आप ज़रा उसका बैलेंस शीट निकाल लो, और इसी फील्ड में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसकी भी बैलेंस शीट ऑनलाइन मिल जाती है, अवेलेबल है, चेक कर लीजिए। जिस कंपनी में दुनिया के बड़े बिजनेस स्कूल, चाहे वो वॉर्टन हो या MIT हो या IIM हो, वहाँ के ग्रेजुएट लाखों रुपए की सैलरी पे काम करते हैं, वो साल में 15%, 18%, कभी 12% प्रॉफिट अर्न करती है। और ये साहब, जिनकी पढ़ाई के बारे में मुझे शुबा है, ये आपको 100% कैसे दे रहे हैं? अगर ये मुमकिन होता तो दुनिया के तमाम बड़े लोग यही काम कर रहे होते ना। फिर बिल गेट्स वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं चला रहे होते, ज़करबर्ग फेसबुक नहीं चला रहे होते, या रिलायंस या टाटाज या बिरलास या महिंद्रास, हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके चंद एक के नाम में ले रहा हूँ, ये इसी धंधे में होते। वो बेचारे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके एक 15% का रिटर्न कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको रातों रात अमीर बना देती है, सपनों की नगरी में ले जाती है, वो रातों रात आपको ज़मीन पर भी लेके आ सकती है। ये है पोंजी स्कीम, ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम में से बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। हमको ये लगता है कि हम 4 कस्टमर पकड़ कर लाएंगे तो हमें कमीशन मिलेगा, हमारे पैसे बढ़ेंगे। वो 4 और 4 लेके 16 लेके आएंगे तो उनके पैसे बढ़ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, मनी सर्कुलेशन है। एक से पैसे लेना और दूसरे को देना। मेहनत करके पैसे कमाने दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जिस्म को, जान को, उसमें तकलीफ़ होती है। आदमी जो चाहता है उसको छोड़ना पड़ता है, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को छोड़कर उसे काम पे जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है। मुझे भी लगता है कि मैं आराम करूं, मैं म्यूज़िक सुनूं, मैं सोया रहूं, लेकिन नहीं, मैं सुबह उठता हूं, तैयार होता हूं, अपने काम पे आता हूं। हमारे जैसे बेशुमार लोग अपने काम पे जाते हैं, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई अपनी गाड़ी से 8 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, कभी 12 घंटा मेहनत करते हैं, फिर वापस आते हैं थके हारे। तब जाकर वो एक सैलरी कमाते हैं, कुछ रकम उनको मिलती है। ये दुनिया का उसूल है। दुनिया जब से बनी ऐसे ही चल रही है। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
और किसी के पैसे रातों रात दोगुने नहीं होते। पैसे या इकोनॉमी ये कोई पेड़ पर उगने वाली चीज़ नहीं है। इसमें चीज़ों को बनाना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, मेहनत करके उसको निकालना पड़ता है। एक किसान 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मेहनत करता है, तब जाकर उसको एक फसल मिलती है। एक इंडस्ट्री का आदमी कई हफ्ते, कई महीने मेहनत करता है, तब वो एक कार बना पाता है, तब वो एक साइकिल बना पाता है, तब वो एक मशीन बना पाता है। सर्विस सेक्टर के लोग कई महीने मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कुछ पैसा कमाते हैं, तब जाकर उनको सैलरी मिलती है, हफ्ते की हो, महीने की हो, जैसे भी हो। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं ना, आप रोज़ घर से निकलते हैं तो आपको रोड पे काम करते हुए लोग मिलेंगे, स्टेशंस पे काम करते हुए लोग मिलेंगे, ऑफिसेस में काम करते हुए लोग मिलेंगे, जहाँ इंडस्ट्रीज़ है वहाँ इंडस्ट्री में काम करते हुए लोग मिलेंगे। आप ट्रेन से अगर जाएं या रोड से जाएं, खेतों में काम करते हुए लोग मिलेंगे। ये सब लोग अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, तब कहीं जाकर एक सैलरी या कुछ पैसे कमाते हैं। ये पैसे कोई अगर आदमी आपके पास आए और ये कहे कि आप एक स्कीम में लगा दीजिए, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डबल हो जाते हैं, आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान में इतने बड़े बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इतने गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतने बैंक्स हैं, HDFC है, एक्सिस है, और बड़े बड़े बैंक्स हैं। दुनिया में और बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, सिटी बैंक है, HSBC बैंक है, वगैरह वगैरह। मैं चंद के नाम ले रहा हूँ। ये क्यों आपको 4%, 5% रिटर्न देते हैं? इसमें तो बड़े अच्छे लोग काम करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ये अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पे 6% इंटरेस्ट देते हैं, तो कोई शख्स आपको 60% इंटरेस्ट कैसे दे सकता है? इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स ये स्कीम लेकर आपके पास आए तो एक बार उसको कहो कि भाई बैठो और मुझे बताओ कि पैसे बढ़ कैसे रहे हैं। ऐसा कौन सा काम तुम कर रहे हो कि जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, और ये सस्टेन कैसे होगा, ये कई बरस तक कैसे चलेगा? आप देखेंगे कि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो ये कहेंगे कि हाँ, बाकी लोगों को मिला है, नहीं, इसको मिला है, उसको मिला है। दोस्तों, ये बस शिकार की एक लाइन है। कोई अभी शिकार होगा, कभी कोई इसके बाद होगा, कोई 2 साल बाद होगा, लेकिन शिकार बहरहाल हर आदमी को होना है। आपने देखा होगा ना कि कितने सारे लोग पैसे लगाए बड़े बड़े स्कीम्स में, उनके प्रमोटर आज कहाँ हैं? जेलों में बंद हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके पैसे को इस्तेमाल कर लिया। पैसे जिसको हम कहते हैं खा गए, किसी ने किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कहीं भेज दिया, कहीं किसी के साथ रवाना कर दिया, प्रॉपर्टीज़ ले ली किसी और के नाम पे, जिसको पकड़ पाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। पैसे आपके हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? कोई और। इसीलिए हर वो चीज़ जिसमें कि आप डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देखते हैं, उसको हमेशा शक की नज़र से देखना चाहिए। जिन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसको हम SIP या इस किस्म की स्कीम्स कहते हैं, उसमें भी कितना प्रॉफिट होता है? 12%, 15%। शेयर मार्केट कितना प्रॉफिट होता है? कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है। तो दोस्तों, जिस धंधे में नुकसान नहीं है, उस धंधे में हमेशा डाउट करना चाहिए कि आपको अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है कि उसमें नुकसान है, या जिसमें प्रॉफिट या रिटर्न एक रीज़नेबल नहीं है। अनरीजनेबल आज के दिन में इस मुल्क में 10, 12, 15, 20% से ऊपर अगर कोई रिटर्न है, तो मैं समझता हूँ एज पुलिस ऑफिसर कि वो बहुत अनरीजनेबल डिमांड है। जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आए तो फ़ौरन सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, या कंपनी लॉ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड है। मतलब जहाँ रजिस्टर हो सके उसका बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार। कहिए भाई आपने कितने पैसे कमाए और किस हिसाब से कमाए, आपने टैक्स कितना भरा है, आपको बराबर पता चलेगा। और कोई भी शख्स अगर आपसे कैश में पैसा मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पैसे डूबने ही वाले हैं, वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप कंपनी को कहिए कि आप बैलेंस शीट दिखा दो अपना, आप पैसे किस स्कीम में लगा रहे हैं वो बताइए। आपके पास अफ्रीका में सोने की माइंस हैं और वहाँ जाकर आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हीरे की माइंस में कमा रहे हैं, इस काम में कमा रहे हैं, उस काम में कमा रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं जो उस मुल्क में रहते हैं? हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ जाकर लगाने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो बहुत बुनियादी सवाल है। मैंने एक मामले में एक शख्स को कहा कि दुनिया की सोने की जो कंपनी है जो माइनिंग करती है, सबसे बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट निकाल के चेक करो। दुनिया में जो शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं उसका बैलेंस शीट निकाल के चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। शेयर मार्केट में उनके शेयर्स को देखिए, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया है। तो ये तमाम फ्रॉड जो होता है वो शुरू में बहुत ही प्यारा लगता है, दिल को लुभाता है, आपको अपनी तरफ खींचेगा,
आप सोचेंगे यार शादी करनी है बेटी की, बहन की, घर बनाना है, अगर मैं 5 लाख रुपए लगा दूँ ना तो हो सकता है 20 लाख रुपए मुझे वापस आए हैं 2 साल में। भाई साहब 20 लाख रुपए अगर आ रहे होते ना तो वो शख्स खुद बड़े महल में रह रहा होता। वो महल में रहेगा कब? जब आपके पैसे उसके पास चले जाएंगे और आप जो घर है वहाँ से झोपड़ी में आ जाओगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहिए। रातों रात, फ्लाई बाई नाइट जिसको कहते हैं, ये जो लोग हैं ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपका कुछ भला नहीं कर सकते। और याद रखिए कि आपके पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, बहुत मुश्किल से आपने उसको बचाए हैं। आपने दिल पे कितना जबर किया होगा, आपने अपनी कितनी ख्वाहिशात को तजा होगा, उसकी कुर्बानी दी होगी, तब जाकर ये पैसे बचे हैं। अगर ये पैसे बैंक में 6%, 5% इंटरेस्ट रेट पे लिए जा रहे हैं डिपॉजिट के तौर पे, तो कोई कंपनी इससे ज़्यादा हमको क्या देगी? 10% दे देगी, 12% दे देगी, लेकिन 60% तो नहीं देगी, 50% तो नहीं देगी। तो जैसे ही आप 20% से ऊपर कोई चीज़ देख रहे हैं तो मुझे लगता है, जिसको आप कहते हैं ना, सिग्नल मिलना चाहिए, उसमें एंटीना खड़ा होना चाहिए कि भाई तू कर क्या रहा है। सवाल करो उससे, कर क्या रहा है। मैंने देखा है, मैं एसपी रहा हूँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सस्ती कीमत पे लोग सामान देते हैं। आप गए, जो साबुन कहीं 20 रुपये मिल रहा है, आपको 10 रुपये मिल जाएगा। धीरे धीरे करके वो आपसे डिपॉजिट लेना शुरू करेंगे और सामान का ऑर्डर देंगे। और जब डिपॉजिट इतना हो जाएगा कि उनका जो नुकसान है वो ख़त्म हो गया और कई गुना उनको फ़ायदा हो गया, रातों रात दुकान बंद होगी, आदमी गायब होगा। अगले दिन आप जाइएगा तो वहाँ ताला लगा हुआ मिलेगा, ना आदमी का कुछ नाम, ना उसका कोई पता। तो याद रखिए इस चीज़ को कि हर वो चीज़ जो लालच से पैदा होती है उसका अंजाम पशेमानी होता है, उसका अंजाम नदामत होता है, उसका अंजाम दुख होता है। तो लालच के भरोसे में कभी नहीं पड़िए, लालच के चक्कर में कभी नहीं आए, वरना नुकसान अपना होगा और आपके मेहनत की कमाई हुई रकम ज़ाय होने में मुझे कोई भी शुबा नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने जानकार, अपने अहबाब को बचाएं और हम सब मिलकर इस लानत का मुकाबला करें, इसको ख़त्म करें। याद रखिए ये लानत शुरू होती है लालच से और इसका अंजाम बर्बादी है। शुक्रिया।